नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवा। मैं एक साइंस टीचर हूं और आप हो हमारे यूट्यूब चैनल प्राउड इंडियन पे। आज का यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में। अगर आप एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को सिंपल और आसानी से समझना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। एटम को समझने के पहले हमें थोड़ा पीछे आना होगा और हमें समझना होगा मैटर के बारे में। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि हमारे आसपास की हर वो चीज़ें जिसका अपना कुछ स्पेस हो, जिसका अपना कुछ मास हो और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती हो, उन्हें हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर, इस मार्कर का अपना कुछ मास है और ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो इस तरह की हर वो चीज़ें जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करते हों और जिनका अपना कुछ मास हो, उन्हें हम मैटर कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं एटम की तरफ। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम क्या है? किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट हो सकता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो सकता है, उसे हम एटम कहते हैं, उसे हम एटम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं एटम के कंपोनेंट्स के बारे में। एटम तीन कंपोनेंट्स से मिलकर के बना होता है। एटम के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, जबकि न्यूट्रॉन के पास ना नेगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। दोस्तों, जिस तरह से हम बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है, उसे हम सेल कहते हैं और सेल के ग्रुप्स को टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह हम केमिस्ट्री में एटम और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम एटम कहते हैं और एटम के ग्रुप्स को मॉलिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि एटम को डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये एटम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह के डायग्राम के थ्रू हम एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो सेंट्रल पार्ट है, यानी कि एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। कुछ देर पहले हम लोगों ने बात करा था कि एक एटम का तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से दो सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटम के न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करता है। बचा हुआ जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है यानी कि इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो सर्कुलर पाथ्स बना हुआ है, जिसे हम सेल्स के नाम से जानते हैं, उन सेल्स में एटम के नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स घुमा करते हैं। फिर से एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ्स होता है उन्हें हम सेल के नाम से जानते हैं। इन्हीं सेल्स में, इन्हीं सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन्स घुमा करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात करा था कि एटम के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और न्यूट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो इस तरह से एटम की न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जबकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कुछ इस तरह एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। मैं एक बार फिर से आपको कह दूं, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट होता है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है? क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद रहते हैं। उनमें से न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। इस वजह से
एटम का जो सेंट्रल पार्ट है यानी कि न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट बन जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस वो किस तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो एक एटम का सेंट्रल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, लेकिन ओवरऑल एक एटम क्या होता है, ओवरऑल एक एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है या नेगेटिवली चार्ज्ड होता है या न्यूट्रल होता है। एक्चुअली ओवरऑल एक एटम न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है ना नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं यानी कि जितने पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उतने ही अमाउंट में, उतने ही नंबर में एक एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। इस वजह से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, क्योंकि एटम के सेंट्रल पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिनमें से न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होने के कारण न्यूक्लियस एटम का जो सेंट्रल पार्ट है यानी कि न्यूक्लियस वो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट बन जाता है, जबकि ओवरऑल एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका वजह क्या है? इसका वजह मैं एक बार फिर से बता दूं। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इक्वल होते हैं, जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच एक एक एटम ओवरऑल क्या होता है? न्यूट्रल। दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बड़ा टॉपिक है जिसे एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। आज का वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था। हम आगे के पार्ट्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश करेंगे। अगर आपके पास आज डिस्कस करे हुए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और अगर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल यानी कि प्राउड इंडियन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।